जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले वाले पार्ट में ग्लैंड मतलब ग्रंथि में आप जो है पार्ट नंबर 1 पढ़े थे, उसमें आप पढ़े थे बहिर्स्रावी ग्रंथि मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ लिए थे। आज देखिए पढ़ ले कि उसके आगे इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे, मतलब जो होगी अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ लेंगे। इसके अलावा जो है मिक्स ग्लैंड देखिए उसको पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है, ये तक आते हैं। पहले देखिए क्या है, पहले पीयूष ग्रंथि है। देखिए यानी इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये बहुत ही छोटी होती है। कहा जाए एक तौर पे हमारे बॉडी की सबसे छोटी ग्लैंड पिट्यूटरी होती है। ये 0.6 ग्राम की होती है और ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। ये बुद्धि का मेन केंद्र होता है, यहीं से देखिए व्यक्ति का दिमाग जो होता है वो चलता है यहीं से, ठीक है। अगर यही लुप्त हो जाती है तो व्यक्ति के पागल हो जाता है। अब देखिएगा ये छोटी ग्लैंड होती है, इस ग्लैंड के अंदर 13 हार्मोन होते हैं। उन 13 हार्मोन में 11 हार्मोन आगे रहते हैं और 2 हार्मोन पीछे रहते हैं, ठीक है। ये काम करते हैं, इसीलिए जो होता है हमारा जो बुद्धि मेन होता है देखिए वो आगे होता है, यही कारण होता है इसीलिए। अब देखिएगा इसके कई पार्ट होते हैं। इसमें ऑक्सीटोसिन नामक, ठीक है, एक हार्मोन पाया जाता है। ये क्या करता है, ये गर्भाशय में जब गर्भाशय के बाद जब स्त्रियां होती हैं, जब उनका गर्भाधान के बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो ये ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन होता है, उनकी पेशियों को ये सिकोड़ देता है, ठीक है। जैसे पहले होता है ठीक है वैसे उनको कर देता है ये। देखिए जब महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं तो उनका गर्भाधान जो होता है गर्भाशय ठीक है वो ठीक है बड़ा हो जाता है, ठीक है। वो तो उसी को ये जो होता है ये हार्मोन उसको बाद में ठीक है बच्चे को जन्म देने के बाद उससे ये सिकोड़ देता है, ठीक है। ये काम करता है। अब देखिए उसके बाद प्रोलैक्टिन होता है हार्मोन। ये क्या करता है देखिएगा, ये महिलाओं में जो होता है ये स्तन की वृद्धि यानी स्तन को बढ़ाता है, वृद्धि करता है स्तन में और उस स्तन में दूध बनाता है, ठीक है। तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ये महिलाओं के स्तन को बढ़ाता है और प्लस उसमें दूध को बनाता है, ठीक है, जो होता है। उसके बाद एक होता है फॉलिकल प्लेलेट, ठीक है। इसमें एक एस्ट्रोजन नामक एक हार्मोन ये स्रावित हो जाता है, पहले से रहता है इसमें, ये रहता है। ये क्या करता है, ये नर में वृषण व शुक्राणु मतलब स्पर्म, ठीक है, इसको जो है ये ठीक है बढ़ाता है, ठीक है। जैसे मर्दों में होता है ये वृषण और स्पर्म को ठीक है ये बढ़ाता है। इसी कमी से जो होता है व्यक्ति की हाइट मतलब लंबाई ठीक है रुक जाती है, ठीक है, बौनापन आ जाता है इसकी कमी से। इसी हार्मोन कमी से, इसको एसटीएच ठीक है हार्मोन बोलते हैं। इसी हार्मोन कमी से जो है मर्दों में ठीक है बौनापन आता है, छोटापन मतलब उनकी लंबाई बढ़ती नहीं, ठीक है, छोटी हो जाती है। अब देखिएगा तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। आगे आते हैं, उसके बाद नीचे आएंगे तो अगला आएगा आउटू ग्लैंड। ये गले की ठीक ग्रंथि इसको बोलते हैं, गले ग्रंथि होती है, ठीक, आउटू ग्लैंड बोलते हैं इसको हिंदी में। अब देखिएगा यह जो होता है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्लैंड होती है। देखिए मैंने आपको इसके पहले भी बताया था वीडियो में, सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्लैंड होती है लीवर मतलब यकृत होता है, लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी होती है थायराइड ग्लैंड होती है। ये देखिए क्या करता है, थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले में पाया जाता है, हमारे गले में इसी ग्लैंड से एक थायरॉक्सिन नामक एक हार्मोन का स्रावित होता है, निकलता है वहाँ से। देखिए इस थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से बच्चों में क्रेटनिज नामक एक रोग होता है। इस रोग में उनकी हृदय गति धीमी हो जाती है, वो दुर्बल हो जाते हैं और उनके अंदर सुस्तीपन दिख रहता है। बच्चों के जो बच्चे होते छोटे बच्चे उनके अंदर सुस्तीपन रहता है। और जो बड़े होते हैं उनमें मिक्सीडीमा नामक जो वयस्क होते हैं उनमें मिक्सीडीमा नामक एक रोग होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है मोटापा, ठीक है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन कमी से बच्चों में क्रेटनिज रोग होता है और बड़ों में मिक्सीडीमा नामक रोग होता है, ठीक है, मोटापा इसको बोलते हैं। लेकिन अगर ये थायरॉक्सिन ग्लैंड अगर बढ़ जाता है, अगर ये अधिक हो जाए तो व्यक्ति में चिड़चिड़ापन, घबराहट और आंखें बड़ी होकर ऐसा लगता है कि अभी आंखें ठीक है बाहर आ जाएंगी, ठीक है, बड़ी हो जाती हैं अपना, ऐसा लगता है कि अभी आंखें बाहर हो जाएंगी, ठीक, कमजोरी हो जाती है। इसे एक नाम दिया गया है विज्ञान में, उसे कहा जाता है एक्सोप्लैथमिक रोग, ठीक है, बोलते हैं। या कहते हैं ग्वाइटर घेंघा, इसी कमी से घेंघा नामक रोग होता है।
ग्वाइटर, जिसका उपाय क्या होता है, आयोडीन नमक, ठीक है, इसके सेवन से जो है ये रोग दूर, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, ये बन जाएगा इसके बारे में। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आगे अगला बताते हैं। देखिए इसके बाद जो है, इसके बाद अगली ग्लैंड है वो है पीनियल ग्रंथि, ठीक है, पीलियन ग्लैंड है। देखिए पीलियन ग्लैंड जो होता है ये हमारे माथे के एकदम बीच में होता है, हमारे जो सिर है उसके माथे एकदम बीच में, जहाँ हम टीका लगाते हैं वहाँ पे होता है, इसीलिए इसका नाम कहा गया। इसे कहते हैं थर्ड आई बोलते हैं, इसे तीसरी आँख कहते हैं, या इसे कहा जाता है बायोलॉजिकल ग्लैंड बोलते हैं इसे, ठीक है, इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल ग्लैंड बोलते हैं। अब देखिए इसके कार्य क्या होते हैं। इसमें से दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन कौन? देखिए मेलाटोनिन और सेरोटोनिन निकलते हैं। ये देखिए इसका जो काम होता है मेलाटोनिन, देखिए ये जो काम करता है इसका काम होता है, ये देखिए रात में क्या होता है, रात में व्यक्ति का जो चेहरा होता है उसे ब्लैक मतलब उसे काला कर देता है। कभी देखिए आप चेक करिए, दिन में आपका चेहरा ठीक है जो है हरा भरा रहेगा, रात में जो थोड़ा सा ठीक है चेहरा ठीक होता है वो ब्लैक हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा हल्का। तो मेलाटोनिन नामक एक हार्मोन होता है, उसके ठीक है उसकी वजह से रात में व्यक्ति का चेहरा ठीक है काला हो जाता है। और देखिएगा अगला है इसी में सेरोटोनिन, ठीक है, ये हार्मोन ये जो होता है ये नींद लाता है। देखिए इसका एक निश्चय मतलब इसका एक कारण ये होता है, देखिए जब तक आपके पीनियल ग्लैंड मतलब माथे पर जब तक रोशनी पड़ेगी, रोशनी, तब तक आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। देखिए ऐसे होता है व्यक्तियों में, ठीक है, ऐसे नींद नहीं आती है। तो इसका रीजन ये होता है कि सेरोटोनिन नामक एक हार्मोन होता है, उसकी वजह से रात में जब तक लाइट पड़ेगी सिर पे तब तक देखिए नींद नहीं आएगी। इसीलिए ये कहता है कि पहले लाइट बंद करिए उसके बाद ठीक है तब ठीक है हम देखिए बंद होंगी, ठीक है। तो पीनियल ग्लैंड जो होता है जब रात में देखिए लाइट बंद करते हैं व्यक्ति, ठीक है, तब जाके देखिए व्यक्ति सो पाता है अच्छी तरह से। जब तक लाइट जलेगी तब तक देखिए नींद नहीं आती। तो वो होता है इसी, ठीक है, इसी कारण होता है। ये छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ठीक सोते हैं, यही कारण होता है। बच्चे देखिए बहुत सोते हैं, ये जो बुजुर्ग होते हैं ठीक है उनमें बिल्कुल होता ही नहीं। इसीलिए देखिए जो बुजुर्ग होते हैं बहुत कम सोते हैं, लेकिन रात वार ठीक है जागते रहते हैं ऐसे, ठीक है, यही ठीक कारण होता है, कारण ये होता है। उसके बाद जो अगली इसके नीचे आएंगे, अगला है हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये देखिए ये नर्वस जो होता है, नर्वस हार्मोन होता है, मतलब तंत्रिका ठीक है हार्मोन्स होता है। इसको मैंने आपको मस्तिष्क वाले पार्ट में इससे ठीक है पहले ठीक है पढ़ाया है वीडियो में, उसको देखिए आप देख लेंगे इस तरह से। देखिए हाइपोथैलेमस जो होता है ये जितनी भी ग्लैंड होती हैं, ठीक है, ये सब पे कंट्रोल करता है सबको, ठीक है, सब पे ये नियंत्रण रखता है, ठीक है। जैसे भूख प्यास, ठंडी गर्मी, प्यार घृणा, या जितनी फीलिंग आएंगी हमारे अंदर, जितनी फीलिंग्स होती हैं सब पे नियंत्रण यही करता है। कौन? हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसी कारण हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, या किसी से प्रेम होता है, ठीक है, या किसी से घृणा होता है, लज्जा लगती है, ये तमाम जितनी अंदर फीलिंग्स होती हैं सब हाइपोथैलेमस के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इसीलिए इसे जो है इसे ठीक है इसे ग्लैंड का ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, इसे ये होता है हाइपोथैलेमस। चलिए आगे आते हैं थाइमस। थाइमस जो ग्लैंड होता है ये हमारे छाती मतलब वक्ष में ठीक है होता है, हमारे वक्ष पाया जाता है ये। देखिए इसके दो काम होते हैं, एक प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाने के बाद ठीक है शरीर में वृद्धि करता है, और दूसरा होता है लिम्फोसाइट नामक एक हार्मोन होता है, ये हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में सहायता करता है। कोई बीमारी हमारे बॉडी के अंदर घुस रही है, ठीक है, उसको लड़ने से ये रोकता है, ये मतलब उससे आने से रोकता है। जैसे देखिए अभी कोरोना आया था, ठीक है, तो जिसका इसका लिम्फोसाइट एक कमज़ोर था, ठीक है, उसको अटैक कर दिया इसने, और जिसका मजबूत है ये साइट, ठीक, उसको उसके अंदर घुस नहीं पाया ये, ठीक, कोरोना, और वो ठीक है सेफ हो गया, ठीक है, इसी बात से।
देखिए ये 15 साल के बच्चे में ठीक है काम नहीं करता है, ठीक है, इसीलिए 15 साल से कम जो एज थे उनको कोरोना ठीक है नहीं हुआ था, ठीक है। चलिए अगला है गोलैंड ग्लैंड्स या इसको कहेंगे जनन ग्रंथि, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है ये है, ठीक है। इसमें जो होते हैं इसमें मेल और फीमेल मतलब पुरुष और महिला दोनों के हार्मोन आते हैं। जितने हार्मोन होते हैं पुरुषों के लिए होता है टेस्टोस्टेरोन। देखिए इससे क्या करता है, ये हार्मोन पुरुषों और महिलाओं में ठीक है जो अंतर होता है ठीक है उसको बताता है। ये अंतर में जैसे दाढ़ी मूंछ ये लाता है, ठीक है, हमारे छाती में बाल लाता है, हमारे बॉडी में बाल ये करता है, ठीक है। देखिए महिलाओं में देखिए ऐसा कोई ठीक है नहीं होता कि छाती में बाल हो, ठीक है, या बॉडी में बाल हो, ठीक है, बस केवल 2-3 अंग में देखिए बाल होता है उनके, लेकिन इंसान के पूरे बॉडी में देखिए बाल होता है। तो इसका कारण होता है टेस्टोस्टेरोन देखिए नामक हार्मोन ये करता है, ठीक है। महिलाओं में ठीक है इस ग्लैंड में 3 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। एक होता है एस्ट्रोजन। तो देखिए जो एस्ट्रोजन होता है ये महिलाओं का जो मासिक चक्र होता है ठीक है, पीरियड्स को बोलते हैं पीरियड, ठीक है, वो 28 दिन पर ये ठीक है मासिक चक्र को घुमाता है, ठीक है। जैसे 28 दिन बीता, ठीक है, तो वो चक्र फिर आ जाएगा, 28 दिन बाद फिर आ जाएगा। और ये जो होता है ये मासिक चक्र जो होता है ये जब आ जाता है आने के 7 दिन तक ठीक है जो है इसका स्राव होता रहता है। उसके स्राव के बाद ठीक है जो है कम से कम 2 हफ्ते तक ठीक है आपको बर्ताव करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मासिक चक्र आने के 7 दिन पहले और उसके आने के 7 दिन बाद तक ठीक है आप ठीक है महिलाओं से ठीक है जो है सेक्सुअल ठीक है जो है कर सकते हैं, मतलब ठीक है सेक्स संबंध के बना सकते हैं। अगर उसके बीच बनाएंगे ठीक है तो जो है ठीक है ये समस्या ठीक है हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो एस्ट्रोजन जो होता है ये मासिक चक्र को ठीक बनाता है और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये माँ के पेट में पल रहे जो बच्चे होते हैं उनको सेफ रखता है। ये ठीक है ये 28 दिन तक उनको सॉरी 9 माह तक उनको सेफ रखता है। उनके ऑक्सीजन का खर्चा या कहेंगे ठीक है उनकी मतलब खान पीन का ठीक है जो है सब कुछ की मात्रा जो है ठीक है प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन देता है। वो पेट के अंदर कैसे जीवित हैं, क्या खा पी रहे हैं, कैसे जिंदा है, सब कुछ ठीक है जो है इसकी जिम्मेदारी होती है प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन के पास होती है, ठीक है। कहेंगे ये 9 माह इनको ठीक है सेफ, बच्चों को 9 माह तक पेट के अंदर ये सेफ रखता है। उसके बाद अंतिम में है रिलैक्सिन, ठीक है, ये रिलैक्स ठीक है पहुँचाता है। कहने मतलब ये है जैसे जो बच्चे होते हैं ठीक जो बच्चे रहेंगे उनमें क्या करता है ये, जैसे देखिए आजकल क्या सिस्टम हो गया है जो बच्चे पैदा होते हैं तो अक्सर देखा जाए कि जो मतलब माताएं होती ठीक है उनका ऑपरेशन होता है तब जाके बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। तो ये रिलैक्सिन नामक एक इंजेक्शन आता है, ठीक है, दवा आती है, अगर उसको दिया जाए टाइम से तो ये नौबत ना आए। लेकिन आजकल के ठीक है डॉक्टर जो होते हैं इसका विपरीत ठीक है इसका उल्टा दवा दे देते हैं जिससे बिना ऑपरेशन के बच्चे पैदा नहीं होते, ठीक है। तो ये सिस्टम हो गया। तो रिलैक्सिन मतलब होता है ये माता के जो गर्भाशय की पेशियाँ होती हैं ठीक है उनको ये ठीक है उनको ये शिथिल मतलब इनको मुलायम ठीक है सॉफ्ट बनाता है जिससे जब बच्चे पैदा हों ठीक है तो ऑपरेशन ना करवाना पड़े, ठीक ये होता है। तो एस्ट्रोजन मासिक चक्र, प्रोजेस्टेरॉन 9 माह बच्चों को सेफ रखता है 9 महीने, और रिलैक्सिन ये स्त्रियों के जो गर्भाशय होता है ठीक है उसको ये सॉफ्ट ठीक है इसको मतलब मुलायम रखता है ये। तो इतना हो जाएगा, ठीक है। आगे जो है इसके ठीक है बात ठीक है आगे पढ़ लेते हैं।